दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे रीना कंपनी का 30 एम्पीयर चार्जर बनाने का तरीका। तो अभी हमारे पास ये चार्जर आया है जिसको हम ओपन करके देखते हैं इसमें फॉल्ट क्या हुआ है और इसमें मसला कौन सा है और हम इसको रिपेयर करने का डिटेल सारी आपके साथ शेयर करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। को हमने डब्बे से निकाल लिया है। तो अभी हम फिलहाल इसके वोल्ट चेक करते हैं, सप्लाई चेक करते हैं बिजली में लगा कर। तो ये देखें सप्लाई ऑन हो रही है कि नहीं। तो अभी ऑन नहीं हो रही और इसकी बैटरी पे कनेक्शन हम दे देते हैं। ये देखें अभी बैटरी के कनेक्शन आ रहे हैं और ऊपर की तरफ से ये 0 है। तो अभी हमने ये देखें 1 मिनट, बैटरी कनेक्शन निकल गया। ये देखें बैटरी पे मैंने लगा दिया और बिजली पे ऑन किया है और इसका जो बटन है वो मैंने भी ऑन कर दिया है। तो ये स्विच पे लगा हुआ है, ये चालू नहीं हो रहा। अभी हम उसको बनाएंगे। फाइनली फ्रेंड्स हमने इसको खोल लिया है, वाला डर्क जो होता है वो हमने खोले। अभी हम इसकी आगे की प्रोसेसिंग चेक करते हैं, इसमें वोल्ट कहाँ कितने कितने वोल्ट पहुंच रहे। तो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसका बोर्ड, सबसे पहले इसका बोर्ड खोलें, बोर्ड को उल्टा। फ्रेंड्स हमने इसको खोल लिया। खोलने के बाद अभी हम इसके ये वोल्ट की डिटेल चेक करते हैं। तो वोल्ट कितने कितने कहाँ पहुँच रहा है। और ये फ़िलहाल ये मैंने इसमें जैक निकाल दिया। जैक निकालने के बाद अभी मैंने ये चेक कर दिया। तो अभी पहले हम इसकी बिजली का कनेक्शन देखते हैं। ये फ्यूज़ का कनेक्शन, फ्यूज़ तक वोल्ट पहुँच रहा है बिजली का नहीं है नहीं। तो ये मैंने मीटर यहाँ पर चालू कर दिया बिजली पे रख कर। अभी हम इसके वोल्ट चेक करते हैं। तो सप्लाई के कनेक्शन यहाँ तक आते हैं। तो सप्लाई कनेक्शन यहाँ से आ रहे हैं। तो इसके वोल्ट अभी तक ये 4 तार है, इसमें कनेक्शन आ रहा है। तो अभी इसके बटन का कनेक्शन भी चेक कर लें। तो बटन पे इसका सही है। इसके बाद इसके बोर्ड के अंदर कनेक्शन हम चेक करते हैं। तो ये देखिए बोर्ड के अंदर कनेक्शन नहीं जा रहा। तो उसका नीचे ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ये फ्यूज़ इसका लगा हुआ है, ये फ्यूज़ इसका ख़राब हो चुका है। तो फ्यूज़ ख़राब होने की वजह हम देखते हैं कि वजह इसकी कौन सी है। पहले हम इसको निकाल लेते हैं बिजली से। उसके बाद हम जो है इसकी ट्रांसफर है, इसके जो ट्रांसफर ये बड़े लगे हैं, ये वाले IR लगे होते हैं, उसको चेक कर लें। ये शार्ट होते हैं तो इसकी वजह से भी ये फ्यूज़ जल जाता है। तो ये देखें इसका ये ट्रांसफर दोनों ये शार्ट बता रहा है, ठीक है, और ये भी शार्ट बता रहा है। तो ये दोनों इसके IR जो हैं वो शार्ट बता रहे हैं। इसकी वजह से ये फ्यूज़ जल गया था और आगे वोल्ट नहीं दे रहा। तो अभी हम इसकी IR है उसको निकालते हैं। निकालने के बाद इसकी जो वोल्ट है वो चेक करते हैं कहाँ तक आगे बोर्ड में वोल्ट जा रहे हैं। और इसके बाद इसकी जो ट्रांसफर लगाने की ट्रिक है वो आपको बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इसकी IR निकालता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने इसके जो IR हैं वो निकाल लिए। अभी हम इसकी ये फ्यूज़ है ये इसको हम डायरेक्ट करते हैं। इसको डायरेक्ट करके दूसरा लगाते हैं इसमें। तो इसको बनाते हैं। उसके बाद हम उसके वोल्ट चेक करते हैं, इसके वोल्ट कहाँ तक पहुँच रहे हैं। फ्यूज़ मैंने भी लगा दिया, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम फिर से इसको कनेक्शन, इसके वोल्ट वगैरह चेक करते हैं। तो इसके जो वोल्ट वगैरह होते हैं वो कहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो अभी हम इसके डायरेक्ट कंडेंसर वोल्ट चेक करते हैं,
जो मेन कैपेसिटर होता है उसके वोल्ट हम चेक किए। तो ये देखिए 280 वोल्ट अभी आ चुके। इसके बाद हम इसके ये मेन ट्रांजिस्टर जो वायर है उसके बीच वाले तार देखिए सेंट्रल जो वो बता रही है। इसके अलावा ये जो साइड वाली होती है बेस की वो वोल्ट हम चेक करते हैं। तो ये वोल्ट 1.5 वोल्ट बन रहा है। इसके अलावा ये भी देखें 1.5 वोल्ट बन रहा है। तो इसमें सिर्फ ये ट्रांजिस्टर जो आईआर थे 20 एंड 60 तो ये जल गए। 20 एंड 60 लगे हुए इसमें, ये जल गए। अभी ये इसको हम तब्दील करते हैं और इसकी जो चार्जिंग का कंट्रोल ऑन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा फॉल्ट आ जाता है तो आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो इसके वोल्ट आप चेक करें। इसके जो वोल्ट आते हैं अगर 1.5 वोल्ट तक ये आ रहे हैं, इसके जो बेस वाले तार में इसके वोल्ट आते हैं, तो आप बगैर किसी टेंशन के इसके जो ट्रांजिस्टर है वो लगा सकते हैं। सो अभी हम दोस्तों इसमें ये आयर लगाते हैं। आयर लगा कर इसको ऑन करके आपको चेक करवाता हूँ। तो ये देखें ये आयर यहाँ पर लगा था। तो अभी इस तरीके से अगर दूसरा कोई ट्रांजिस्टर आप लगा रहे हैं 20 एम 60 में या इसमें छोटा मिलता है, छोटा इसमें ना लगाएं। छोटा इसमें लगाते हैं तो इसमें फिर से जल जाएगा, क्योंकि इसमें जो इसका चॉपर है वो थोड़ा हेवी लोडेड है और ये 20-30 एम्पेयर से ज़्यादा बनाती 30 एम्पेयर तक ये एम्पेयर बनाता है। तो अगर आपके पास ये ऐसा प्रॉब्लम है तो आप इसका जो ट्रांजिस्टर जो आयर है वो कोशिश करें इसमें 20 एंड 60 ही लगाएं, या और कोई मॉडल में होता है मगर इसमें जैसे ये बड़ी साइज़ में छोटी साइज़ में ना लगें। छोटी साइज़ में जो होता है इसमें छोटी जो साइज़ का होता है वो उसके वोल्ट वगैरह सपोर्ट नहीं कर सकेगा, तो वो दोबारा जल जाएगा। इसमें जो बड़े ट्रांजिस्टर ये वाले मॉडल लगते हैं तो इसकी जो हर चीज़ कंपनी अपने हिसाब से बनाती है, तो इसी हिसाब से इसके बड़े लगते हैं ट्रांजिस्टर। इसमें छोटे आयर नहीं लगा सकते हैं आपको। तो अभी इसमें फाइनली मैं इसमें कनेक्शन करता हूँ। तो ये कनेक्शन इसका हो गया माइनस का, ये इसका प्लस 250 वोल्ट। ठीक है, ये 1.5 वोल्ट इसका जो रेगुलेटर ऑन करने का। सही है दोस्तों। तो अभी इसमें आयर जो से लग गए, बाकी इसमें कनेक्शन फिर हम चेक करते हैं। तो पहले हम इसको थोड़ा सा अंदर रख लें, फिट कर लें, ताकि इसमें कोई दूसरी कोई शॉर्टेज ना हो और टेंशन बगैर ये फिट हो जाए। तो अभी ये मैं इसमें मॉडल ये लगा रहा हूँ। तो ये एम्पेयर इसका मीटर है, तो एम्पेयर मीटर को मैं यहाँ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ठीक है, आपको दिख रहा है ना? ठीक है, दिख रहा है। तो इसकी जो चिमटी वगैरह मैं मिला देता हूँ। इसकी बैटरी के कनेक्शन मैंने कर दी। तो अभी भी ये बैटरी के कनेक्शन में वोल्ट आ गए। इसके बाद हम इसके पावर दे देते चार्जिंग का। दोस्तों ये देखें अभी ये रेडी हो चुका है, ये चार्जिंग कर रहा है। ठीक है, मेन कनेक्शन इसके आ गए और इसके वोल्ट वगैरह बन रहे। तो ये देखें ये मैंने पावर ऑफ किया तो ये ज़ीरो हो गया, बिजली का कनेक्शन मैंने ज़ीरो कर दिया। ठीक है, तब मैंने चालू किया ये पे चार्जिंग हो रही। इसके बाद मैं ये देखें चिमटे निकाल रहा हूँ, ये देखें ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, 13 वोल्ट बना रहा है। और जब ये लगा रहा हूँ, 1 मिनट, ये लगाया फिर चार्जिंग करना शुरू हो गया। ठीक है।